मेरे गुरु महेश्वर जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के ज्ञान के दाता ब्रह्म गुरुव्राता श्री साहब के चरणों में मेरा प्रणाम है। हम सबकी शक्ति स्वरूपा ममतामयी दीदी माँ के चरणों में मेरा प्रणाम है। चर्चा स्थल पे तमाम सभी गुरु भाई बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। देखिए दीदी, थोड़ा सा हम लोग शिव गुरु आध्यात्मिक चर्चा में बैठे हुए हैं और शांति पूर्वक हमको आपको सुननी चाहिए, क्योंकि शिव मेरे गुरु हैं। हम सभी गुरु बहन सौभाग्यशाली हैं कि आज शिव गुरु की बात सुनने और सुनाने का बहुत शुभ अवसर और हमको आपको यह मौका मिला है। क्यों कि कहते हैं गुरु की दया ही होती है कि हम आप एक साथ अभी हैं। इतना दूर से हम लोग जैसे चल कर आए हैं, तो हमसे ज़्यादा आप सब दीदी के ऊपर दया है कि महादेव मेरे शिव दिखते नहीं, कभी उनसे बात नहीं किए, कभी उनसे मिले नहीं, और देखिए उनकी दया, कहते न दिल से दिल की रिश्ता मेरे महादेव के साथ। बसर से गुरु काज में बेईमानी नहीं। यानी अभी भैया जी भजन बहुत सुंदर गाए। देखिए साहब के बारे में, साहब के बारे में गाए। साहब को दया मिला था और नमः शिवाय भी मिला था, और शिव दूसरा आदेशी कर्म भी मिले थे। 3 सूत्र साहब को मिले थे और साहब श्री हमको आपको सबको दे दिए। उन्होंने अपने पास नहीं रखे, क्योंकि इतने शिव गुरु के 112-13 शिष्य हुए, लेकिन किसी ने नहीं बताया कि शिव मेरे गुरु हैं और आपके हो सकते हैं। और सबको पता है कि मेरे साहब अपने जान दांव पे लगा के उन्होंने उस शिव गुरु को उस आसमान से उतार कर लाकर इस जमीन पे खड़े कर दिए। और बस हमको आपको उस शिव को दिल में उतारने के लिए, बस देखिए अभी एक छोटी सी समय तो बहुत कम है, समय नहीं दिया गया है, लेकिन जो गुरु भाई बहन अगर थोड़ा सा समझा रहे हैं तो मंच से 5 मिनट का बदला 10 मिनट दिया जाए, ताकि वो लोगों को समझा सके। यानी कहते हैं ना, गुरु भगवान तो सबके हैं। भगवान के रूप में हम पूजा पाठ किए, धन दौलत सुख शोहरत घर मकान बेटा बेटी नौकरी सब कुछ मांगे उस भगवान शिव से, लेकिन वह भगवान शिव से हम आप ज्ञान नहीं मांगे, और वही भगवान गुरु के कुर्सी पे बैठे हुए हैं हमको आपको ज्ञान देने के लिए। और कहते गुरु भगवान में अंतर है। हमारे आपके जीवन में अगर गुरु जो चीज अच्छा होगा, जो चीज की जरूरत होगी, जो चीज हमें चाहिए, गुरु को ही देंगे और कुछ भी नहीं। गुरु हमेशा सोचेंगे कि ये मेरे शिष्य हैं और ये कुछ अच्छाई करे, उस अध्यात्म की ओर चले, इसके साथ कुछ अच्छा हो। यानी देखिए एक छोटा सा उदाहरण, मैं लंबी तो नहीं बोल सकती क्योंकि समय बहुत कम है। क्यों कि एक साधु एक नंबरदार था। नंबरदार में लंबी कहानी नहीं, कहानी तो लंबी हो जाएगी। नंबरदार उस पार जा रहे थे, पहाड़ी नदी थी और उधर से मतलब थोड़ा सा पानी था। तब के जमाने में बैलगाड़ी चलता था और इतना गाड़ी नहीं चलता था। और जब वो नंबरदार उस पार गया और बसर से इतना बारिश हुआ, इतना बारिश हुआ, और उसको वापस आते आते शाम हो गया। और नंबरदार सोचे कि मैं तो अब ये डूब जाऊंगा, उस पार मैं कैसे जाऊंगा। इस कहानी के माध्यम से आप लोग सोचिए कि मेरे गुरु शिव कैसे होते हैं और मेरे गुरु के प्रति मेरे दिल में दर्द पैदा कैसे होगा। तो देखिए तब वो नंबरदार अगर वापस जाते तो पहाड़ी इलाका में फिर से वो रात हो जाता और उसमें बहुत से जानवर होते, उनको खाने का मारने का
भी डर होता, तब जाके वो सोच रहे थे कि मैं कैसे उस पार जाऊं। तब एक साधु आया और साधु ने क्या किए, उसके हाथ पे बालू रेता दे दिए, उसमें लिख दिए शिव, सहर्ष का वह शिव, शिव लिख दिए और बोले कि इस शिव को देखते हुए तुम नदी पार कर जाओ और पार कर जाओगे। तो उसने सोचा सही है, जब वो कह रहे हैं तो सही होंगे, टाइम भी बहुत हो चुका, फिर क्या हुआ, भगवान है, चले जाते हैं। और वो शिव को हाथ पे लिखा हुआ शिव को उस रेते पे उस पार जा रहा था। और जब किनारे में गए, थोड़ा दूर ही शेष जब बचे, तब वो सोच रहा है, देखिए बात यहाँ पे समझिए, वो सोच रहा है कि वही शिव न है जो सबके शिव है, जो हमारे दादा परदादा जितने दुनिया में लोग हैं वो भगवान वही शिव हैं। और जैसे ही वो बोले कि वही शिव मेरे शिव भी हैं, तैसे ही वो डूबने लगा। देखिए क्योंकि वो सबके शिव थे, वो डूबने लगा। और तब जाके असाधु देख रहा था कि हमारा आपका मन चंचल है ना, तुरंत मान भी लेते हैं, तुरंत कुछ होता है तो भूल भी जाते, कहते अभी शिव गुरु तो हमारे आपके ऊपर दया नहीं करते। और क्या किए, वो साधु देख रहा, पता था उनको हमारे आपके जैसा वो शिव था। तो साधु कहते कि रे मेरे शिव को तू अपने शिव को छोड़ और मेरे शिव को देख, क्यों ये मेरा शिव है और वो साहब के शिव है, हमारे आपके नहीं। और तैसे ही सोचा मैं डूब रहा हूँ और मुझे उसके शिव को देखना चाहिए। तब उन्होंने फिर से उस साधु के शिव को देखा और वो पानी थोड़ा हो गया और वो पार हो गया। देखिए वैसे ही हमारा आपका शिव नहीं थे, हमारे आपके शिव भगवान नहीं थे, लेकिन बताया किसने, साहब ने, मेरी दीदी माँ ने। साहब कहे आओ चले शिव की ओर, साहब ये नहीं कहे कि तुम चले जाओ, साहब ये नहीं कहे कि तुम आ जाना, साहब कहे आओ चले शिव की ओर। साहब को छोड़ना भी नहीं है, साहब को पकड़ना भी नहीं है, साहब को साथ में लेके जाना है। आप लोग सुने होंगे एक जिज्ञासा, मैं हूँ सजनी मील का पत्थर, अंक पढ़ो चुपचाप पधारो, मत आरोपो अपने पन को, मुझ पर बेवक्त मत उतारो। यानी वो आगे भी है, पीछे भी है, वो वहाँ भी है, वो यहाँ भी है, वो साथ में चल रहा है। हम अभी जाएंगे लुधियाना, जगह जगह लिखा हुआ है, जैसे इतना दूर आए हैं, इतना किलोमीटर, इतना किलोमीटर, वो बता रहे हैं साहब, हर एक रास्ते पे खड़े हैं। साहब बोले कि एक कदम आप चलिए, मैं आपके साथ 100 कदम चल के दिखाऊंगा। आप गुरु काज में ईमानदारी पूर्वक तो चलिए, हम लोग चलने की प्रयास करें। साहब कहे हैं ना कि अरे जो शिव के काम करेगा वो तो मेरे कलेजे का टुकड़ा होगा। हम आप अभी कहते हैं कि साहब दीदी, जो गुरु भाई बहन समझ गए हैं तो साहब को तो दिल में स्थापना कर लेंगे, जो दीदी नहीं समझे हैं नया गुरु भाई बहन को दिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। क्योंकि मैं भी बहुत जगह जाती हूँ, मुझसे भी बहुत लोग 100 सवाल करते हैं कि आपको भगवान मिला है, किसने बताया है, आपसे बात हुआ है उस शिव से, गुरु बनाने की बात नहीं है। हम कहते नहीं, और उस साहब को तस्वीर को दिखाना पड़ता है, बताना पड़ता है कि मेरे साहब मुझे इन्होंने ही बताए हैं और इन्हीं के कहने पे आज मेरे गुरु शिव मिले हैं। तो इसलिए साहब कहना 27-28 की संगोष्ठी में चलिए आपको स्टेशन तक पहुंचाएगा, भले वो स्टेशन से लौट आए, लेकिन वह स्टेशन तक पहुंचाएगा, यानी वो गुरु तक पहुंचाएगा, वो शिव तक पहुंचाने वाले साहब हैं। और साहब जब तक हम माता की भजन गाते हैं ना, कोई प्रोग्राम, कोई नवरात्रा कुछ भी होता है, जब गाते हैं तो माता झूमने लग जाती है, क्योंकि वो शब्द से, प्रेम से, भाव से, पानी से दीदी लोग के शरीर में झूमने लग जाती। वैसे ही हम साहब को जब याद करेंगे, दीदी माँ को याद करेंगे, तब वो साहब मेरे पास आएंगे, मेरे साथ आएंगे और शिव की ओर लेके चलेंगे। वो साहब हमारे आपके दिल में है, हमारे आपके बोली वाणी विचार में है। उस साहब को याद करिए, साहब दीदी से आशीर्वाद लीजिए और गुरु से, अपने गुरु
गुरु शिव से दया की याचना करिए। गुरु हमारे करुणा के सागर हैं, बहुत दयालु है, दया के भंडार हैं। उसके लिए बहुत सुंदर तरीका 3 सूत्र, यानी 3 सूत्र दिए हैं। 3 सूत्र के माध्यम से उस शिव तक हम बहुत जल्दी, कहते हैं ना पूजा और चर्चा में हार्ट अटैक विधि है, इतना तो समय नहीं है कि मैं बोल पाऊँ, जिज्ञासा ही है। सच में है, पूजा करके क्या हमको कोई जानता पहचानता था? इतना दूर भैया दीदी प्रेम मोहब्बत था, मिलते थे आते थे, जी नहीं। और ये चर्चा करके हम आप सभी गुरु भाई बहन आज बहुत ऊपर से ऊपर, क्योंकि मेरे महादेव भाव किस है ना, कहते मेरे महादेव तो बहुत ऊपर की सत्ता है, वो भाव सत्ता है। अपना भाव दीजिए ना, भाव ग्रहण करते हैं और अपना बनाते। उसके लिए 3 सूत्र। पहले में दया मांगना है, हे शिव आप मेरे गुरु हो और मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पर दया कर दीजिए। इतना दया कर दीजिए कि मैं आपके हर पल काम कर सकूं, दया मांग सकूं पल प्रति पल हमेशा। और दूसरे में शिव गुरु की चर्चा, यानी बातचीत। बहुत सुंदर की बात है, सभी दीदी लोग के मन में बहुत भाव है और देख के बहुत अच्छा लगा। सभी गुरु बहन, अभी जितने भी गुरु बहन है, जिस दीदी के हाथ में कंगन नहीं है लेकर आए भैया जी, ले लीजिएगा। कंगन पहनना बहुत जरूरी है दीदी, क्योंकि अभी समय नहीं है कि मैं कंगन के बारे में बताऊं। और तीसरे में नमः शिवाय से अपने शिव गुरु को प्रणाम, यानी कहते हैं एक तो सांसों पे होते हैं, एक करमाला, यानी हम लोग जो करमाला करते हैं, जिसके दो दीदी के पास माला नहीं है, हम लोग 108 बार नमः शिवाय से प्रणाम क्यों करते हैं? यानी हमारे इस जन्म उस जन्म को, पूर्व जन्म के कर्म फल को हमारे महादेव दग्ध करते हैं, क्षय करते हैं, दूर करते हैं। इसीलिए हमको आपको एक माला, एक दिवारात्रि करनी चाहिए, चाहे कर माला हो उंगली पे, चाहे माला हो। और सांसों पे सबसे सर्वोत्तम विधा, यानी नमः ऊपर सांस गया तो शिवाय नीचे सांस आया। अपने सांसों में उस प्राण मंत्र को, शिव के मंत्र को, पंचाक्षरी मंत्र को, नमः शिवाय को बसाइए। हमारा आपका मन दीदी समझ जाएगा। 3 सूत्र करिए, उस महादेव की ओर चलिए। और सभी गुरु भाई बहन के चरणों में मेरा फिर से पुनः प्रणाम।